जनता की घोषणा पत्र की आज शुरुआत विक्रम से। विक्रम वीरों की भूमि, विक्रम शहीदों की भूमि, विक्रम क्रांतिकारियों की भूमि, और इसी ऐतिहासिक भूमि से आज हम लोगों से बात करेंगे कि उनकी घोषणा पत्र में क्या होगा 2019 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा। तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। ऐतिहासिक विक्रम की भूमि से जानते हैं कि यहाँ के जनता का इस बार का मूड क्या है, और इस बार जनता के घोषणा पत्र में यानी इनके घोषणा पत्र में क्या है। मैं आज इन लोगों से जानना आया हूँ। आप लोग हैं, नौजवान हैं, इस बार का क्या चुनावी मुद्दा होगा ये बताइए मुझे। इस बार का चुनावी मुद्दा यही होगा, मोदी जी जो है वो धारा 370 हटाए कश्मीर से, और राम मंदिर का थोड़ा ध्यान दे उस पर, और बिहार में जो सवर्णों के प्रति अनदेखी हो रही है उसको थोड़ा ध्यान में लाएं। तो विक्रम का क्या मुद्दा? आप नौजवान हैं, आप पढ़ते लिखते हैं, विक्रम को क्या आपकी बुनियादी चीज की जरूरत है इस पे? विक्रम में शिक्षा व्यवस्था जो है इधर उधर हो गया है। विक्रम में यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा ठीक हो, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। इस बार जो स्कूल है यहाँ पर उसमें शिक्षक का अभाव है, उसको ठीक किया जाए। औपचारिक अभाव है वो ठीक किया जाए। और प्रधानमंत्री से यह निवेदन है कि जो सैनिक के प्रति जो उसमें थोड़ा सा इनका मुद्दा सैनिक है। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। आप लोगों का इस बार मुद्दा क्या रहेगा, चुनावी मुद्दा इस बार के चुनाव में? चुनावी मुद्दा खास करके विक्रम के है कि ट्रामा सेंटर बहुत दिनों से बना, केवल घोषणा हुआ, उसमें आज तक न डॉक्टर न कोई उपकरण कोई काम नहीं कर रहा है। पिछले बार भाजपा के वोट मिला, यहाँ से एमपी वगैरह जीत के गए। यानी ट्रॉमा सेंटर यानी खुला है, वो अभी तक बन नहीं पाया है। नहीं बन पाया है, उसका काम चालू नहीं है। क्या मुद्दा होंगे इस बार? यहाँ का मुद्दा दो गो है, एक ट्रामा सेंटर, और यहाँ की 5 साल में विक्रम के कोई भी विकास नजर नहीं आया। वोट हम लोग दिए, बीजेपी की सरकार के गए, लेकिन विक्रम को ध्यान नहीं हुआ, न एमपी दिए न कोई सरकार। देखिए यह नारा मतलब हम आप सिर्फ जानने साल में जो विकास हुआ है वो छुपा हुआ नहीं है। मैं सिर्फ यह जानना आया हूँ कि आप लोगों के मुद्दे, नौजवान हैं, पढ़ाई में क्या दिक्कत है, नौकरी में क्या दिक्कत है, ये बताइए। पैसा शराब कपड़ा लेकर मत देना तुम वोट रे भैया, मत देना तुम वोट। ऐसे जालिम लोग बड़ी हैं, देंगे हरदम चोट रे भैया, देंगे हरदम चोट। आगे कहा गया है कि जो शिक्षा बेरोजगारी सुरक्षा स्वास्थ्य की बात करेगा, जो शिक्षा बेरोजगारी सुरक्षा स्वास्थ्य की बात करेगा, हाँ जी हाँ जो काम करेगा, हाँ जी हाँ जो काम करेगा, गरीबों की जो बात सुनेगा, जनता की आवाज बनेगा, जो हमेशा साथ रहेगा, मेरा मत उन्हीं को मिलेगा, मेरा मत उन्हीं को मिलेगा। आगे कहा गया है कि हम बेरोजगारी जो दूर करेगा, शिक्षा में जो सुधार करेगा, हमारी आवाज बुलंद करेगा, मेरा मत उन्हीं को मिलेगा, मेरा मत उन्हीं को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत खूब, बहुत खूब। आप बताइए कि आप लोग यहाँ के वासी हैं, विक्रम से रखते हैं ताल्लुक, क्या यहाँ शहीदों की भूमि रही है, वीरों की भूमि रही है, यहाँ क्या इस बार देश की रक्षा कोई मुद्दा बनेगा क्या चुनाव 2019 के चुनाव में? जी बिल्कुल, देश है तभी तो कोई पार्टी का राजनीति है, और देश है तभी विक्रम में हम लोग रहने वाले हैं, विक्रम के वासी है, तो देश का सुरक्षा तो बिल्कुल ही मुद्दा है। देखिए 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान का। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो देश का एक पहचान जो है आज बना हुआ है विश्व स्तर पर। अभी नरेंद्र मोदी जो है पाकिस्तान हो, चाइना हो, हमारे जो सेना को कैजुअलिटी देते हैं, कई गुना हम लोग सेना को खुली छूट दे करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी आपको बालाकोट, चकोटी, मुजफ्फराबाद में जो 26 तारीख को जो हमला। आपका क्या स्थानीय मुद्दा है ये बताइए, वो तो देश की रक्षा है। हमारा स्थानीय मुद्दा कुछ नहीं है। अभी हम लोग पुनः जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी को पुनः
गद्दी पर बैठाएंगे और जीत सुनिश्चित है। स्थानीय मुद्दा क्या होगा, क्या विक्रम का क्या विकास चाहिए, विक्रम में क्या विक्रम में बहुत बताएंगे बाबा, क्या विक्रम में क्या क्या स्थानीय मुद्दा है, क्या क्या होना चाहिए विक्रम में? विक्रम में सबसे पहले जो डाक बांग्ला है वो टूटी फूटी है और उसको ठीक करना है। तो कैसे होगा, मोदी से होगा, कैसे होगा, ये सब और का। अच्छा ये बताइए, ये भाई है क्या है इस बार मुद्दा भाई? देखिए मुद्दा बहुत लंबा चौड़ा है। मोदी जी ने कहा था 2015 में अभी जो हमारे विक्रम विधानसभा का जो जनता का जो रुझान है कि जो हमारा गरीबों का मसीहा जो काम करेगा, गरीब का जो उत्थान करेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। जो कि हमारे देखा हुआ है कि अभी विकास के काम, अभी जो गरीबों का जो अभी जो कहते हैं कि इतना रोजगार जो अभी तक ले नहीं मिल पाया है, उसकी जो गरीब का जो काम करेगा हम लोग उसी को वोट देंगे। लालू यादव जी, इसी कारण आप नाम मत कीजिए, हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं कि हम इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, पिछले 4 साल से इसी कारण से सजा जाता है। और हम ऐसे पार्टी के किसी भी व्यक्ति को हम अपने संसदीय क्षेत्र से नहीं चुनने जा रहे हैं। इस बार चुनाव में मुख्य मुद्दा रहेगा कि जब चुनाव आते हैं तब यहाँ के लोग राजनीति करने के लिए सिर्फ प्रत्याशी बन के आते हैं। यहाँ जब के लोग राजनीति करने आते हैं, प्रत्याशी आते हैं, लोगों की समस्या नहीं करती है। आप बताइए भाई साहब क्या करते हैं, क्या करते हैं? हम बेरोजगार है। बेरोजगार है तो रोजगार नहीं मिली? नहीं मिली। मोदी जी 2 करोड़ जनता के आश्वासन दे के वोट लिए, एक भी जनता को नहीं नौकरी लगा सके, कुछ नहीं किए। 5 साल में 15 लाख खाता में देने के लिए बोले, एक भी काम नहीं किए हैं। बताइए। यहाँ पर हर रोजगार की जरूरत है और हम लोग का कुछ नहीं मिला आज तक। 15,000 को जब वादा हुआ था कि हर खाते पर गरीब को दिया जाएगा, आज तक नहीं मिला। घर का पैसा निकाल कर देते हैं और खाता में जाता है तो निकालने के लिए नहीं मिला। किसानों का नहीं मिला है, आज तक हम लोग का धान का पैसा नहीं मिला है। स्थानीय मुद्दा क्या होगा, स्थानीय मुद्दा क्या होगा, स्थानीय मुद्दा क्या है? आप लोग को बिजली, सड़क, पानी, गैस, स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा क्या है भाई? स्थानीय मुद्दा क्या है? रामकृपाल यादव जिंदाबाद। स्थानीय मुद्दा क्या है आपका? बिजली, रोड, सड़क, पानी, ये बताइए स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा तो जो आप बता रहे हैं सब हमारे मोदी जी के सरकार में सही है, सुधार हुआ है। 5 वर्षों में अच्छा सुधार हुआ है। और रामकृपाल यादव यहाँ के सांसद हैं, भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, उनके सहयोग से, उनके अथक प्रयास से। बताइए बाबा आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता यही कि अभी जो है यहाँ का स्थानीय मुद्दा पर ना आपका सवाल है। बिल्कुल। तो स्थानीय मुद्दा यहाँ जो है हमारा 90% आरक्षण का सुरक्षित जो लड़ाई लड़ेगा उसके साथ हम 90% हैं और चुनाव जीतेगा और निशा भारती जीतेगा। तो यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दा है लोगों के बारे में बताइए बाबा क्या मुद्दा है? अरे बताइए तो सही, क्या लोग जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, ये बताइए भाई साहब, आप बताइए क्या है मुद्दा? मौका हम लोग मान लेते हैं कि जो गरीब का काम करेगा, विकास करेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। अभी तक तो मान लेते हैं कि केंद्र सरकार कुछ न भी खाली वादा कर करके जनता को माने बहला फुसला करके नौजवान को मार दिया, जबकि कहा कि 14 लाख हर नौजवान को खाते में जाएगा, लेकिन अभी तक एक भी पैसा न मिला है, न दिया गया। बताइए क्या मुद्दा रहेगा, क्या बताइएगा? सारा मोदी करने से नहीं होगा। आपका क्या, आप नौजवान हैं? हम लोगों का स्थानीय मुद्दा यही है कि यहाँ के केवल शिक्षा व्यवस्था ठीक किया जाए ना, तो जो मोदी ने किया है वो कोई नहीं किया है। कोई बताइए सर। बोलिए क्या मुद्दा रहेगा, आप किस मुद्दे पर इस बार वोट डालेंगे? हम लोग तो मोदी के विकास के नाम पर वोट देंगे। मोदी जी का विकास बहुत बढ़िया है। विक्रम में क्या विकास हुआ, क्या जनता का इस बार का घोषणा पत्र होगा इसके लिए 2019 के लिए? मैं जनता का घोषणा पत्र जानने आया हूँ। तब जनता के तो घोषणा ये कि हम लोगों को विकास चाहिए, किसान आदमी हैं हम लोग, नहर में पानी चाहिए, रोडवेज मिल जाएगा। हाँ, पानी अभी भी नहर में है, बिजली 24 घंटा रह रहा है,
जहाँ बिजली माने 4 घंटा 3 घंटा रहता था वहाँ 24 घंटा बिजली है। तब और हमको क्या विकास चाहिए बताइए भाई साहब। विकास हुआ है और थोड़ा विकास और चाहिए। क्या चाहिए विकास? सभी चीजों पे थोड़ा थोड़ा चाहिए। ये बताइए, बच्चे स्कूल जाने लगे, अच्छे शिक्षा व्यवस्था सही है? हाँ जी बिल्कुल है। रोजगार मिलना शुरू हो गया? हाँ मिलेगा, मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ जी। चलिए आप लोग बताइए भाई साहब, क्या है? हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कुछ नहीं? कुछ भी नहीं कर सकते। क्या है, जब वैकेंसी आती है तो 5 साल के बाद 4 साल के बाद वैकेंसी आती है, क्या करेगा लड़का? हम लोग पटना में रह के पढ़ के क्या करेंगे? देखिए 4 साल 5 साल के बाद वैकेंसी आती है, बताइए। 26 को तो इनको मालूम है यहाँ की समस्या है। हालांकि बहुत सारे समस्या लोगों ने गिनाए, सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, सब अपने अपने विचार से लोग यहाँ पे बोले। इसी विचार को अपना लक्ष्य बनाओ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जी हाँ, मैं पहुँच चुका हूँ एक कोचिंग सेंटर में, जहाँ बच्चे हैं यहाँ पे कोचिंग लेते हैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं, इनसे जानते हैं कि इस बार क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं भाई 2019 में। 2019 का बहुत ही अच्छा सरकार रहा है। 2019 के हम लोग शिक्षित सरकार को चाहते हैं। 2019 हमारे नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे और बच्चों के लिए कुछ जरूर। बताइए, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू है। क्या चाहते हैं आप, कैसी सरकार हो 2019 की? हमारी शिक्षा में वृद्धि होते जा रही है और आगे भी होगी, यही हम लोग चाहते हैं। बताइए। हाँ, शिक्षा में वृद्धि हो, यही हम लोग चाहते हैं। जैसे टेक्निकल की डिग्री में आगे वृद्धि हो, कॉलेज खुले, बस यही चाहते हैं हम लोग। बताओ भाई साहब, क्या आप चाहते हैं, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप? अभी तो मैं मैट्रिक एग्जाम दिया हूँ। आप वोटर नहीं है? मैं वोटर नहीं हूँ अभी। अच्छा, तो वैसे भी एक सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसी होनी चाहिए? क्योंकि आप कितने साल बाद वोटर बन जाएंगे आप? अभी मैं 3 साल बाद वोटर बन जाऊंगा। 3 साल बाद। 3 साल बाद। 3 साल में क्या आप चाहते हैं, कैसी सरकार हो आपकी? अभी कुछ सोच है? हाँ, सोच तो बहुत है। अगर हमारे देश की सरकार सही रही तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी तरह से विकास करेगी। अगर मान लिया कि हमारे देश में सरकार रहेगी ऐसी लोकल जो रहते हैं, चाहे तो अर्थव्यवस्था के शोषित करने के लिए, तो हमारी अर्थव्यवस्था तो फड़ा के गिर जाएगी। अगर सरकार रहेंगी कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होने चाहिए, फिर सब कुछ सही होगा। ये स्टूडेंट हैं, इनसे पूछते हैं कि आप कैसी सरकार चाहती हैं, कैसा आपका हो कि सब कुछ ठीक हो, अच्छे दिन की कैसे सरकार चाहते हैं? हम अपने देश में ऐसा सरकार चाहते हैं जो हमारी समस्याओं को समझे और उसको निवारण करे, हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाए और हमें मतलब पढ़ने में मदद करे, आगे बढ़ने में। हम ऐसा ही सरकार चाहते हैं और वो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं हो सकता। आप बताइए। हम ऐसा सरकार चाहते हैं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को अच्छे से लागू करे। अगर हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था लागू होगी तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। इसलिए जो शिक्षा को अच्छे सही ढंग से करवाए वैसे ही हम सरकार। शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो ताकि इनकी पढ़ाई जो है आगे सही से हो सके। आप बताइए। सर, मतलब कि हमारे देश में जो जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो सारा व्यवस्था तो ऐसे भी सही है और शिक्षा पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। लड़कियों को खासकर उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया है, उन्हें हर चीज़ में उनका सपोर्ट किया है, चाहे वो स्कूल से हो, कॉलेज से हो या फिर बड़े बड़े जो लोग चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, तो सारे लोग मतलब मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी। तो इनके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने विचार रखे हमारे पास कि इनको कैसी सरकार चाहिए, क्या ये चाहते हैं, अपनी मन की बात बोले। लेकिन अब चूंकि ये वोटर नहीं है, अगले आने वाले 3 साल में ये वोट देने लायक हो जाएंगे, तो इनको, लेकिन इन्होंने एक अपना विचार व्यक्त किया। एक बात हम अपने जी बिहार झारखंड से मतदाताओं को अपील करते हैं कि वोट जरूर करें। किसे वोट देना है सोच समझकर अपने प्रतिनिधि को चुने, लेकिन वोट जरूर करें, वो आपका अधिकार है। कैमरामैन फिरोज के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना।